अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज मैं डॉक्टर जावेद अहमद, डायरेक्टर वीट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चंद मुफीद मशवरों के साथ आपके पास एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आजकल गंदम की फसल का सीज़न है, तो हम वक्तन फ़वक्तन आपके पास आते रहते हैं ताकि जो मौके के मुताबिक से आपको अच्छे मशवरे दिए जा सकें, ताकि हम जो हमारा इस दफ़ा का अज़म है कि गंदम दरामद नहीं बरामद करनी है, तो इस पर वाकई हमारा जो है ना हम अचीव कर सकें इतनी पैदावार के हमें जो है ना गंदम बरामद कर पाएँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने देखा है धुंध है, स्मॉग है, मिला जुला रुझान है, तो सूरज तकरीबन नहीं निकल रहा। तो आजकल थोड़ा सा गंदम स्ट्रेस में जाती है। जो धान वाले इलाके हैं उसमें ख़ास तौर पे पहला पानी लगने के बाद गंदम में पीलापन होने की शिकायत आ रही है। इसी तरह बाकी के भी इलाके जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह का येलोइंग आ रही है। आम जो फील्ड हैं, जो मेरा ज़मीनें हैं, उसमें कुछ अक़साम ऐसी होती हैं जिनमें शुरू में जो लोअर लीव्स हैं, जो नीचे वाले पत्ते हैं, वो पीले पड़ते हैं, जबकि बाकी सारे पत्ते बिल्कुल ठीक होते हैं। तो उसमें कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ वैरायटियों का जेनेटिक करैक्टर होता है। वो बिल्कुल चंद दिनों में, जैसे ही अभी सूरज निकलना है, पौधे ने ग्रो करना है, तो वो बिल्कुल आपसे पहचाना भी नहीं जाएगा कि वो कहाँ गया पीले पत्ते। और वो बिल्कुल लोअर लीव होते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता पौधे की बढ़ोतरी में, तो वो नुकसान नहीं होता। लेकिन जहाँ पे चावल के बाद इस वक्त पीलापन है, फसल में पीलाहट आ रही है, वो ज़्यादा नमी की वजह से है। क्योंकि जो गंदम का पौधा है ये अपनी जड़ों में हवा को पसंद करता है, जबकि ये जो चावल वाले इलाके हैं वहाँ पे पडल्ड सॉइल होती हैं, आपको पता है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, पानी नमी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको बताया है कि चावल के इलाके में पहला पानी 40 से 45 दिन के बाद लगाना चाहिए, लेकिन जो दोस्त 20 से 25 दिन के बाद पानी लगा देते हैं, वो पहले ही ज़मीन में नमी ज़्यादा होती है और ज़्यादा नमी की वजह से ये पिलाहट आती है। वो भी अब ये है कि जिसने पानी लगा दिया, अब अगला पानी डिले करके लगाना है। जब ज़मीन अच्छी तरह सूख जाएगी तब लगाना है, उससे पहले नहीं लगाना। और ये पीलापन भी जो है, ये जैसे ही धूप निकलेंगी ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। किसी को ज़्यादा है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा यूरिया की एप्लीकेशन करें, उसके लिए 2% यूरिया का महलूल स्प्रे भी किया जा सकता है, तो उससे भी पौधा काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। तो उसके साथ साथ आजकल फ्रॉस्ट के दिन जो कोहरा पड़ता है, तो कोहरा जो है वो गंदम को इस स्टेज पे कुछ नहीं कहता। वो थोड़ी सी आपको ग्रोथ रुकी हुई भी नज़र आएगी, तो वो ग्रोथ ज़रूर रुकेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो शगुफ़े बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है। टिलरिंग जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होती है, पौधा शगुफ़े ज़्यादा बनाता है। तो इसलिए गंदम आमतौर पे जो है ना वो कोहरे से इस स्टेज पे मुतासर नहीं होती। हाँ, अगर किसी ने बहुत जल्दी लगाई हुई है और गंदम इस वक्त गोब की हालत में है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा होता है कि गंदम में सिट्टे में ना दाने कम बनते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि अगर किसी की गंदम गोब की हालत में चली गई है, तो वहाँ पे नुकसान का ख़तरा होता है। उसके लिए ये है कि हल्की आपाशी की जाए उस गंदम के पौधे की, तो उससे फिर कोहरे का असर कम होता है। और उसके साथ साथ आखिरी बात यह है कि खादों का इस्तेमाल, अगर अभी तक भी दोस्तों ने किसी ने पोटाश या फास्फोरस से नहीं इस्तेमाल की, तो अभी भी मौका है कि वो ना आपाशी के साथ खाद को पूरी करें। जिन्होंने पहला पानी भी लगा दिया है फिर भी अभी खाद पूरी नहीं की, वो दूसरे पानी के साथ पूरी करें। याद रखिए, गोब से पहले पहले खादें पूरी करनी है। अगर गोब पे चली गई है गंदम, तो उसके बाद खादें नहीं डालनी, वो उल्टा नुकसान करती है। तो अभी अगर पोटाश है वो नहीं डाली, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसका आप लिक्विड पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छे नताइज मिलते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसका बैलेंस इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नहीं डाली तो अभी भी वक्त है, उसको डाल के खादें पूरी करें। मज़ीद मशवरों के लिए आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।